हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, जो कि भारत के बहुत प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैं, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में, उनके सैद्धांतिक योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बी ए पार्ट थर्ड के जो फर्स्ट पेपर आप पढ़ते हैं उसमें समाजशास्त्री चिंतन के मूल आधार, उसमें आपको भारतीय समाजशास्त्रियों के अंतर्गत डॉक्टर आर के मुखर्जी के सिद्धांतों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। तो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार हम डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी के दो सिद्धांतों के बारे में विशेष रूप से विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। आगे के जो वीडियो होंगे उसमें उसमें एक तो सामाजिक मूल्य का सिद्धांत उन्होंने दिया और दूसरा उनका जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है। ये दो सिद्धांत आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपको जानकारी प्राप्त करनी है, उसके बारे में विस्तार से आपको समझना है। तो पहले हम उनके जीवन और कृतित्व के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा आप देख ही रहे हैं कि 1889 में डॉक्टर आर के मुखर्जी का जन्म हुआ और उनकी जो कृतियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण कृतियां तीन चार कृतियां हैं। आपके सिलेबस के हिसाब से भी जो महत्वपूर्ण है, तो वैल्यूज़ के बारे में जब हम बात करते हैं, उनका जो सिद्धांत है सामाजिक मूल्यों का सिद्धांत, तो उसमें उन्होंने एक पुस्तक उनकी महत्वपूर्ण है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, 1949 में लिखी थी। एक और पुस्तक उनकी फेमस हुई, द डायनेमिक्स ऑफ मोरल्स, 1951 में लिखी थी। द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस, 1960 में। और द डायमेंशन ऑफ वैल्यूज़ अ यूनिफाइड थ्योरी, ये 1964 में प्रकाशित हुई। वैसे तो डॉक्टर मुखर्जी ने लगभग 53 पुस्तकें लिखी है और अनेक शोध पत्र उनके प्रकाशित हुए, लेकिन आपके सिलेबस के हिसाब से आपको इन तीन चार पुस्तकों का नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार एक एक दो दो नंबर के प्रश्न में पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं और जो सिद्धांत आपको पढ़ने हैं तो वो किस पुस्तक में लिखे हैं ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तीन सिद्धांत उनके बहुत महत्वपूर्ण हैं, अभी पाठ्यक्रम के हिसाब से भी और वैसे भी। एक तो जो आर के मुखर्जी का समाज का महाविज्ञान, उन्होंने जो लिखा, एक सिंथेसिस उन्होंने किया, पूर्व और पश्चिम के समाजशास्त्र का समन्वय किया और समाज का महाविज्ञान एक सिद्धांत उन्होंने मास्टर थियरी बनाने की कोशिश की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। फिर स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ जो है, मूल्यों की सामाजिक संरचना, ये भी आपको पढ़ना है और ये उनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है। और सोशल इकोलॉजी, सामाजिक पारिस्थितिकी, ये तीन सिद्धांत तो और भी हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम की दृष्टि से मैंने उन्हीं को लिया है, तो उनका ये कृतित्व और सैद्धांतिक योगदान आप ध्यान में रखिए। डॉक्टर मुखर्जी, जैसे हम देख रहे हैं, 1889 में उनका जन्म हुआ और 1968 में उनकी मृत्यु हुई। तो सबसे अधिक जो मुखर्जी को हम जानते हैं वो उनके जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी के बारे में, समाज के एक सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने सामाजिक मूल्यों का विश्लेषण प्रस्तुत किया था। और आप लोगों ने सोशियोलॉजी में बोगार्डस का नाम तो सुना होगा, बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने समाजशास्त्र के सिद्धांत और जो कंसेप्ट्स हैं उस पर बहुत कुछ लिखा है बोगार्डस ने। तो उन्होंने, मतलब उनका जो सामान्य सिद्धांत डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी का है, उसके बारे में अपना कमेंट दिया था कि केवल पूर्व और पश्चिम दोनों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है उनका सिद्धांत, अपितु सार्वभौमिक सामाजिक अंतःक्रिया के संदर्भ में पूर्व तथा पाश्चात्य सामाजिक विचारधारा के एक समन्वय का परिणाम भी है। ठीक है ना।
तो जो मुखर्जी ने एक समाज का सामान्य सिद्धांत दिया, मास्टर थ्योरी ऑफ सोसाइटी, उसके बारे में बोगार्डस ने अपना कमेंट दिया था। ये बहुत बड़ी बात है कि भारतीय समाजशास्त्र के क्षेत्र में उनकी इतनी महत्वपूर्ण उपलब्धि रही। डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी ने भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक विचारधारा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और लखनऊ विश्वविद्यालय उनका कार्यक्षेत्र रहा। काफ़ी समय तक वो लखनऊ विश्वविद्यालय में रहे। तो वहाँ रहते हुए उन्होंने समाजशास्त्र की जो विषय वस्तु है उसको निश्चित किया, उसको परिसीमित करने का प्रयत्न किया। वहीं रहते हुए उन्होंने लगभग 53 पुस्तकों की रचना की। और ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो डॉक्टर मुखर्जी हैं वो बेसिकली इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री, और उसके पहले भी उनकी रुचि इतिहास में थी। डॉक्टर मुखर्जी इतिहास में रुचि रखते थे। इतिहास के बाद में वो अर्थशास्त्र की तरफ मुड़े और फिर उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को अपने अध्ययन का केंद्र बनाया, शोध का केंद्र बनाया। और लखनऊ विश्वविद्यालय में रहते हुए उन्होंने अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों को भी समन्वित करने का कार्य किया, दोनों की मेथडोलॉजी, पद्धति शास्त्र भी और विषय वस्तु भी। तो अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, पारिस्थितिकी विज्ञान, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, कला, धर्म, रहस्यवाद, मूल्यों का समाजशास्त्र आदि सभी विषयों पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। और लास्ट में अपने जीवन के अंतिम वर्षों में वे बहुत अधिक अध्यात्म की तरफ मुड़ गए थे और विस्तार से उन्होंने भगवत गीता पर एक टीका लिखी और पुस्तक लिखी उन्होंने, और वो उनकी मृत्यु के पश्चात 1971 में प्रकाशित हुई थी। तो 7 दिसंबर 1889 में बरहमपुर ज़िले में पश्चिम बंगाल में उनका जन्म हुआ। और उनके जो पिता हैं वो बहुत ही प्रख्यात वकील थे। और ये जो डॉक्टर मुखर्जी हैं, इन्होंने अपने बचपन से ही इन्होंने घर में इतनी पुस्तकें देखी कि ये पुस्तकों के बीच में ही रहते थे, क्योंकि बहुत बौद्धिक माहौल था इनके घर का। पिताजी भी बुद्धिजीवी थे और ये स्वयं भी। तो उन पुस्तकों के साथ रहते हुए उनकी ज्ञान, विज्ञान, दर्शन में बहुत रुचि जागृत हुई। फिर जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले वो इतिहास के अध्ययन में रुचि रखते थे, बाद में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में उनकी रुचि जागृत हुई। और वो खुद लिखते हैं अपनी पुस्तक में कि उन्होंने कलकत्ता की जो गंदी बस्तियां हैं, जब उन्होंने उन गंदी बस्तियों का अवलोकन किया, वहाँ के जीवन को देखा, तो उनको लगा कि उन्हें अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के अंतर्गत काम करना चाहिए। और वो लिखते हैं कि उनकी पुस्तक है इंडियन वर्किंग क्लास, उसमें उन्होंने लिखा है कि गंदी बस्तियां, जिसको हम स्लम्स कहते हैं, तो आप सोचिए ये कब की बात है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ के समय की बात है। उस समय उनका जो अवलोकन था और जो उनकी मनस्थिति थी, इनको देख करके किस तरह से उनका जो उनकी वैचारिकी बनी, किस तरह उनका विचार बना, उनके सिद्धांत उन्होंने जो निर्मित किए। तो हम देखते हैं कि जो भी विचारक होते हैं वो अपने समय की जो परिस्थितियां होती है, अपने समय की जो समस्याएं होती है, उस समय की जो मांग होती है, उस युग के अनुसार ही उनकी दृष्टि विकसित होती है और यही प्रासंगिक भी है। तो आर के मुखर्जी को अगर हम देखें तो कहाँ वो इतिहास में रुचि रखते थे। बाद में जब उन्होंने अपने आसपास के परिवेश को देखा, परिस्थिति को देखा, कलकत्ता की परिस्थितियों को देखा, वहाँ की गंदी बस्तियों को देखा, तो उनको लगा कि उनको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो वो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की ओर आकर्षित हुए और इतनी वो संवेदनशील हो गए, उन्होंने स्वयं लिखा वर्किंग क्लास में कि गंदी बस्तियों में मनुष्यता का निर्दयता के साथ गला घोटा जाता है, नारीत्व का अपमान होता है और शिशुता को आरंभ से ही जहर पिलाया जाता है।
तो ये जो उनके कमेंट हैं, इनसे हम देख सकते हैं कि उन्होंने समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो कुछ भी लिखा, उसमें उनकी ये संवेदना, ये उस समय के प्रति उनका जो डेडिकेशन है, समर्पण है, उसको किस तरह से वे इस बौद्धिकता के माध्यम से, अपने सिद्धांतों के माध्यम से समाधान ढूंढ पाए, ये उनके सिद्धांतों में आप आगे चल करके देखेंगे। तो आर के मुखर्जी के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उनको अगर हमने पीछे भी देखा और आगे अगर वो हम और अवलोकन करें उनके बेसिक जो फैक्ट्स हैं उनके जीवन के बारे में, तो हम देखते हैं कि कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनकी एजुकेशन हुई। वहीं 1910 में बरहमपुर में वो अर्थशास्त्र के प्राध्यापक बन गए। 1916 में लाहौर चले गए। 1920 में फिर वो कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टरेट की। 1921 में वो लखनऊ विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र विभाग के प्रोफेसर बने और अध्यक्ष के रूप में भी रहे। और यहीं उन्होंने सबसे अधिक शोध कार्य किया और उसमें उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, इन सब विषयों को समन्वित करके एक जो इंटीग्रेटेड एक उन्होंने अपना दृष्टिकोण विकसित किया, पर्सपेक्टिव डेवलप किया, एक पद्धति शास्त्र डेवलप किया। और 1955 से 58 की अवधि तक आप लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे और 1968 में आपकी जब मृत्यु हुई तब तक आप कार्य करते रहे। बहुत कम समय में ही आपकी मृत्यु हो गई, नहीं तो शायद समाजशास्त्रीय जगत को इन जैसी विभूति से बहुत कुछ सीखने को मिलता, बहुत कुछ वो और योगदान हमें दे पाते। तो इस तरह से डॉक्टर आर के मुखर्जी के मुख्य सिद्धांतों को हम आगे चलकर देखेंगे। अभी मैंने संक्षेप में उनके जीवन के बारे में कुछ झलकियाँ प्रस्तुत की।